मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे जीवन पर तंत्र से हमला किया, अब उसी पर काला तांडव टूटेगा। यह सुनकर शायद आपको लगे कि ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। मारण क्रिया की सजा अब उसकी आत्मा चीखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपके खिलाफ काला जादू करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति जिसने तुम्हारी मौत मांगी थी, अब वो अपने अंत की भीख मांगेगा। यह एक चक्र है और यह चक्र कभी नहीं रुकता। काला जादू करने वाले की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। हर कर्म का फल मिलता है और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, उन्हें खुद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपका विश्वास, आपकी सकारात्मकता और आपका साहस ही इस अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए कभी भी डरे नहीं। याद रखें, जो लोग दूसरों के जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, उनका अंत निश्चित है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ तंत्र या जादू कर रहा है, तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने इरादों को मजबूत रखें और सकारात्मकता फैलाएं, क्योंकि अंत में अच्छाई हमेशा जीतती है और जो लोग बुराई फैलाते हैं, उनका समय अब खत्म हो चुका है। आप खुद को मजबूत बनाएं और इस संदेश को फैलाएं। काला तांडव अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपके ऊपर किसी ने मारण क्रिया करवाई, मारण तंत्र करवाया। और यह हुआ क्यों? यह हुआ है शत्रुता के वजह से, दुश्मनी की वजह से। दुश्मनी में शत्रु जो है आपको हरा नहीं पाए, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें किसी दूसरे रास्ते से आपको परास्त करना है। तो उन्होंने आपके ऊपर कोई मारण तंत्र करवाने वाले जो है आपके शत्रु। तो हुआ क्या? उनका अंत बहुत ही जल्दी, बहुत ही नजदीक है और बड़ा ही दर्दनाक होगा। यह मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स के बारे में, किंग ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं के बारे में जिन्होंने मारण तंत्र करवाया है। तो उनका अंत कैसे बहुत नजदीक है, किस प्रकार से बहुत नजदीक है और बहुत ही दर्दनाक होगा। तो ये कैसे संभव है? प्लीज कार्ड के द्वारा क्लियर कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए कैसे संभव है। ये देखिए, ऐसे कार्ड गिरा तो सब, ये टावर तो इसको हम ले लेते हैं। पहला कार्ड ये था और बॉटम में द एम्परर आ रहा, तो इसको यहीं पर रखते हैं। थोड़े से कार्ड्स को और एडजस्ट करते हैं। आज के वो इस तरह से थे कि शत्रुता में मारण क्रिया जिन लोगों ने आपके ऊपर करवाया ना, उनका अंत बहुत करीब है। उनका अंत बहुत 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 नजदीक है और बड़ा ही दर्दनाक है। किस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे? सबसे पहले तो ना, जिन्होंने भी आपके ऊपर शत्रुता के कारण वह आपको ना सामने से कुछ भी, आपका कोई लीगल इशू था, कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, कोई यहां पर लड़ाई झगड़े किसी भी तरह के थे, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का था आपके जीवन में, वह सामने से ना शत्रु आपको डिफीट नहीं दे पाए, हरा नहीं पाए। तब उन्होंने ये कदम उठाया। क्या कदम उठाया? कि आपके ऊपर ना मारण क्रिया इन्होंने करवाने की कोशिश की कि ना रहेगा बांस ना बजेगी। बांसुरी जब आप खुद ही नहीं रहेंगे तो उनका कंपट रहेगा कौन? इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन यहां पे हुआ क्या है? उनका अंत यहां पे बहुत नजदीक, क्योंकि यहां पे बैकफायर मुझे लग रहा है कि यह मारण क्रिया ना इनके ऊपर टावर, ये मारण क्रिया का जो इन्होंने आपके ऊपर कराया था, तो टावर बैकफायर हो गया, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ये पहाड़ गिराने की कोशिश कर रहे थे। दुखों का पहाड़, मार क्रिया माने दुख भी नहीं, एकदम खलासी करना चाह रहे थे। तो वहां पर ये एनर्जी बैकफायर हुई है। और जब ये एनर्जी बैकफायर हुई तो ये इतने फियर में है, इतने फियर में है, डर के मारे इनकी हालत खराब हो चुकी है यहां पर। तो यहां पर जो है इनका जो अंत है ना, बहुत नजदीक और दर्दनाक जजमेंट। तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा एक न्याय मिलने वाला है, जो शायद इन्होंने ये प्रक्रिया अगर आपके ऊपर नहीं की होती तो शायद अभी आपको न्याय लेट से मिलता, थोड़ा देर में मिलता। लेकिन इन्होंने जो ये काम कर लिया ना, तो आपके जीवन में फटाक से यहां पर जजमेंट, एक बहुत बड़ा फैसला एंजल्स डिवाइन की तरफ से आने वाला है। क्यों? क्या फैसला आने वाला है? जिसने भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया या करवाई ना, मारण क्रिया, उनका जो है ना आखिरी वक्त, अगर आप कहें या फिर अंत आप कहें, बहुत नजदीक है। आप देख रहे कॉफिन, ये बहुत जल्द कब्र के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि यही जजमेंट आया है आपके लिए, ये जजमेंट। और देखिए, इनका बहुत नजदीक है। ये है वह जिन्होंने करवाया आपके ऊपर। इनकी एज 50 प्लस है।
48 भी हो सकती है इनकी जज, 50 प्लस वैसे मुझे लग रहा है, लेकिन 48 भी हो सकती है। साथ साथ मैंने जज आपको बताया और इनका अंत नजदीक है। लेकिन कैसा है अंत? ये देखिए, बहुत ही पेनफुल इनका अंत है। इतना ज्यादा पेनफुल इनका अंत है, दर्दनाक पीड़ा इनको होने वाली है। देखिए, ये जो इन्होंने आपके ऊपर मारण क्रिया कराया ना, इसी के कारण फटाफट जजमेंट आपके लाइफ में, ये देखिए, और तरह से भी आपको परेशान कर रहे थे। लेकिन अंत आखिरी इन्होंने यह कदम उठाया, क्योंकि देखिए, लड़ाई झगड़े, ये जो इन्होंने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई ना, ये बैकफायर हुआ है। ये इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। अब मैं आपको बताती और इन्होंने क्या क्या किया है, हम फिर बताएंगे। बैकफायर होने के बाद हुआ क्या है, उससे पहले इन्होंने मारण क्रिया क्यों करवाई आपके ऊपर? क्योंकि इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े आपसे किए, काफी कॉन्फ्लिक्ट किए आपको ना। ऐसे इस हाल में इन्होंने पहुंचा दिया 3 ऑफ सोर्ट्स, यानी इतना दुख, इतनी तकलीफें इन्होंने आपको पहुंचाई। यहां पे 5-6 लोग हो सकते हैं, 7 लोग भी हो सकते हैं। तो इन लोगों ने ना आपके ऊपर बिल्कुल टावर ऐसे गिराया, जिस जहां आपकी हेल्थ भी बहुत इफेक्ट हुई। काफी आपने ना काफी भाग दौड़ की होगी हॉस्पिटल्स में। अब बीमार आप पड़े हैं, हेडेक, माइग्रेन 2nd नंबर, आपको हार्ट प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम हुई होगी। 3rd नंबर आपको पेट की प्रॉब्लम, पेट में। ये जो इन्होंने मारण तंत्र आपके ऊपर करवाया ना, ये आपके पेट में यानी नाभि पे जाके बैठा। ये जो इविल सोल्स छोड़ी जाती है ना, ये ज्यादातर पेट में नाभि पे जाके, जो आपका नाभि का एरिया है ना, नेवल, वहां पर जाकर के ये बैठती हैं। और वहां पेन, आपको जैसे शुगर है तो वो बढ़ जाना, क्योंकि पेन भी यहीं पे होता है। तो अगर आपका कंट्रोल में था तो बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाना, पेट में दर्द होना, खाना ना हजम होना, बहुत पेट में परेशानी। तो वह आपके पेट पर डायरेक्ट वह चीजें आई हैं। और आप ना माइग्रेन की वजह से, बीपी की वजह से इतना परेशान रहे कि शायद आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही होगी। इस तरीके से ना हेल्थ इश्यूज बहुत आपको आई होंगी। ये इनके लड़ाई झगड़े, दिन रात के झगड़े, दिन रात के टंटों ने आपको बिल्कुल बीमार कर दिया। यहां पर ये फैमिली मेंबर्स ही मुझे लग रही, पीछे पूरी फैमिली दिख रही है यहां पे, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी आपको बीमार करके भी इन्हें चैन नहीं मिला, आपसे लड़ाई झगड़े करके भी चैन नहीं मिला। देखिए, यहां पर हो सकता है किसी का कोर्ट का भी मैटर चल रहा हो सबके लिए। ये रेजोनेंट कर सकता है कि इन्होंने ना जितना हो सका आपके ऊपर टावर गिराने की कोशिश की, घर तोड़ने की कोशिश करी आपका। उस परे पूरी तरीके से इन्होंने ना एक इतना बवाल मचा के रखा कि आप ना खड़े होते होते, कितना भी आप लड़खड़ा ही गए अपने जीवन में। इतना ज्यादा इन्होंने, यानी कि एक तरह से ना आपकी जिंदगी में इन्होंने आग लगाने का पूरी तरीके से पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन फिर भी हुआ क्या, ये देखिए, द स्टार। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना, छोटे मोटे जो इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए, कॉन्फ्लिक्ट किए, कुछ छीना होगा, कुछ छीना झपट्टी की होगी, बहुत सारी चीजों में आपको हराने की कोशिश की। यहां पूरा एक ग्रुप बना के आपके खिलाफ खड़े हुए। यह लोग हर एक चीज में आपको चुनौती दी गई, हर जगह आपको डिफीट करने की कोशिश की गई। मेंटल इशू आपको बहुत ज्यादा आए हैं। यहां पे इतना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको इन्होंने दिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये जो टावर इन्होंने आपके ऊपर गिराया, ये आपको हर्ट नहीं कर पाया, ज्यादा डिसबैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि आप बैलेंस यहां पे देखिए, बैलेंस आपने रखा अपने जीवन में। आपको ये सामने से ना कॉन्फ्लिक्ट करके, झगड़े करके, लड़ाई करके, यानी कि जितना इनसे हो सका, हो सकता है आपका कोर्ट में भी मैटर चल रहा हो, जितना भी हो सका, इन्होंने आपको प्रताड़ित करने का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा। लेकिन आप तभी भी बैलेंस रहे, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। तो स्टार सीड तो ऑलरेडी इतने रोंदे जाते हैं, इतना रोंदे जाते हैं डिवाइन के द्वारा, इतना उनको प्रताड़ित ऑलरेडी किया जाता है कि आम इंसान उनको क्या दुख दे पाएंगे। तो यही चीजें आपके साथ हुई हैं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपका बैलेंस नहीं बिगड़ा, आपके शरीर में 5 एलिमेंट से डिसबैलेंस नहीं हुए बिल्कुल, और ना आपका मन, ना आपकी की बुद्धि डिसबैलेंस हुई, क्योंकि ना आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड की ताकत आप कल कर लेना, पढ़ लेना, आपको खुद पता चल जाएगी कि स्टार सीड को ना तोड़ तोड़ के ईश्वर ना ऐसा इंसान बना देते हैं कि वह पत्थर जैसा हो जाता है, उसके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए फिर भी वह बैलेंस ही रहता है। तो यह आपके साथ हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, अब आगे की रीडिंग देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि यह सारी चीजें करके थक गए। जब आप हिले नहीं अपनी जगह से, तब इन्होंने आपके ऊपर मारण तंत्र किया, शत्रुता के कारण मारण क्रिया करवाई।
इन्होंने कि आप मर जाएं, आप कब्र में चले जाएं। आप देख लीजिए। और जैसे ही इन्होंने यह क्रिया कराई, हो सकता है क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, इनके पाप का घड़ा यही फुल हो गया। और क्या हुआ, यह एनर्जी जो इन्होंने आपके ऊपर मारण तंत्र करवाया ना, यहीं पर यहां पर एंजल्स का मुझे एंगर दिख रहा है। एंजल्स ने यहीं पर इनकी बैंड बजानी बजा दी। क्या हुआ कि यह मारण क्रिया इनके ऊपर टावर के रूप में बैकफायर हो गई और इनका यह हाल हो गया। और देखिए, यह हाल, या तो ये बहुत बीमार पड़े हैं, कोई दवा इनको काम नहीं कर रही है। आपके अगर आसपास है, फैमिली के हैं, तो आपको यह दिख रहा होगा कि इनको ना कोई दवा काम नहीं आ रही है। जगह जगह टेस्ट करवाना, हॉस्पिटल बदलना या घर पर ही पड़े हैं, दवाई नहीं लगना, परेशान हो जाना, तो इनका अंत बहुत नजदीक है। इस कॉफिन में आप नहीं ये जाएंगे अब, क्योंकि ये बैकफायर कर चुकी। ये टावर जो आपकी जिंदगी में इन्होंने लाने की कोशिश की ना, ये बैकफायर कर चुका है। अब ये जो खाली कब्र है ना, जो आपके लिए खोदी गई, जो आपके लिए बनाई गई, उसमें अब इनके गिरने का टाइम आ चुका है। ऐसे ये तड़प तड़प के जाएंगे इस कब्र के अंदर पूरी तरीके से। यह इनकी परिस्थिति है, आपको देखने में आ रहा होगा। अगर आपके फैमिली के हैं या आसपास के हैं, यह टावर इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है और इनका अंत बहुत नजदीक है और बहुत 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 दर्दनाक अंत है इनका पूरी तरीके से। और यह जो काली ब्लैक, ये सॉरी जो इन्होंने आपके ऊपर ना एक शत्रुता के कारण जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और आपके ऊपर इन्होंने मारण तंत्र जो कराया ना, अब यह काली क्रियाएं, ब्लैक एनर्जी इनके चारों तरफ मंडरा मंडरा के इनका हेल्थ खराब करना, इनको ऐसी हेल्थ इश्यूज दे दे कि इनको पूरी तरह मार जब तक नहीं डालेंगे ना, ये ना इनको छोड़ने वाली। क्योंकि ये मारण तंत्र इन्होंने कराया था कुछ समय बाद ना। ये लोग क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही इंसान खत्म होता है। तो अब यही चीजें इनके ऊपर बैकफायर हो गई और इनका अंत बहुत नजदीक है। जो कब्र आपके लिए खो, वो इनके लिए तैयार है, बिल्कुल। और ये ऐसे बीमार देखिए, ऐसी इनकी हालत होने वाली है। इस हालत में आने के बाद इनकी कहानी खत्म। बहुत जल्दी आप देखेंगे ये कब्र में जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि ये अचानक से इस तरीके से कैसे इनके साथ हो गया। आप सोचते रह जाएंगे, है ना, क्योंकि बड़ी ही गदर इन्होंने मचाई आपके जीवन में। और यहां पर फियर है, मारण तंत्र, तो इन्होंने आपके ऊपर करवा दिया। और ये जब बैकफायर हो रहा है, ये औंधे मुंह गिरे हैं ना, इनको इतनी हेल्थ इशू आ रही है, सारे पैसे इनके चले जा रहे हैं, फिर भी कोई दवा इन्हें काम नहीं कर रही। अब यह डर में, फियर में पूरी तरह कांपते हुए नजर आ रहे हैं, ईश्वर को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोई फैमिली काम नहीं आ रहे हैं इनके, क्योंकि इन्हें दंड ही ऐसा मिल रहा है कि अब इन्हें भी पता है कि यह कब्र में जाने वाले हैं। अब इनका अंतिम समय, क्योंकि तंत्र क्रिया ऐसी ही होती है, जान समझ के, सोच समझ के अगर किसी ने नहीं किया तो उनका यही हालत होता है। क्योंकि यह एम्पर की एनर्जी में थे, लेकिन आज इनका यह हाल है, इस एम्पर का आज यह हाल है। आप खुद देख सकते हैं, इनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से मैसेज लेंगे कि एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए आप क्या बताना चाहते हैं इनकी। एज मैंने आपको पहले बता दी, 49, यानी मैंने 50 प्लस बताया था, लेकिन 49 भी हो सकती है इनकी एज। यह एजेड मुझे लग रही हैं। 59-60, यानी कि 49 से 60 के बीच में इनकी एज है, एड लग रहे हैं। जो भी है, इन्होंने जो भी किया है, उसका ना बहुत बड़ा खामियाजा ये अपनी जिंदगी में भुगत रहे हैं। इस समय तो यही होता है, पहले तो कूद के इंसान कर ले किसी के ऊपर मारण क्रिया, लेकिन अगर वो बैकफायर हो गई तो आपको जो आपने किया दूसरे के ऊपर वही आपको भुगतना पड़ेगा। लेट गो। तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, आपको लेट गो करना है। आप डिवाइन के हाथ में इनकी जिंदगी है। एंजल्स ने इनकी कब्र पहले से खोद के तैयार कर दी है, इसीलिए अब एंजल्स समझेंगे आपको सिर्फ लेट गो करना है। तो यहां पे बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए कि आपको सिर्फ लेट गो करना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या गाइड करना चाहते हैं आप। टेक एक्शन। ठीक है, तो आप अपने जीवन में जैसे बैलेंस थे वैसे ही बैलेंस स्थिति में रहेंगे और रहिए, क्योंकि आपको इन लोग को लेट गो करना है। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ती है किसी लीगली, वैसे तो ये लीगल इशू में आपको फंसा नहीं पाए, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई गाइडेंस आता है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो आपको वहां पर एक्शन लेना है। या फिर क्योंकि आप एक स्टार सीड है, कोई डाउनलोड्स आपको आते हैं,
या फिर कोई इंटू आपको गाइड करती है तो उस पर आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टार सीट है, कोई आम या मामूली इंसान नहीं है। यहाँ पे आप एक स्टार सीट है, और स्टार सीट जो होते हैं ना, बहुत पावरफुल एक पर्सनैलिटी होती है। उसको हराना, उसको झुकाना, उसको मार देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उसकी रक्षा करते रहते हैं हमेशा। पूरा यूनिवर्स आप देख सकते हैं, स्टार्स है यहाँ पर। ये जो यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स हैं, तो सब चीजें यह आपकी रक्षा कर रहे, सुरक्षा कर रहे हैं। और बताइए डिवाइन एंजल्स प्लीज क्या बताना चाहते हैं? रोमांस तो आपके जीवन में अब सब कुछ शांति ऑलरेडी हो चुकी है। ये टावर इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है। अब आपको कोई डिवाइन पार्टनर, कोई डिवाइन, जैसे आप स्टार सीड है ना, तो आप किसी मकसद से इस दुनिया में आए हैं, तो ऐसे ही किसी और का मकसद होगा, आपका पेयर बनेगा, रोमांस आपके जीवन में आएगा पूरी तरीके से, है ना। तो आपको कोई अपना बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पार्टनर आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में पहले भी शांति थी, अभी भी शांति है। जिसने आपके जीवन में शांति भंग करने की कोशिश की ना, वह पूरी तरीके से अब खत्म होने वाला है। यहाँ पे अबेस आपके लाइफ में, मैंने कहा, शांति, सुख, आनंद सब कुछ आपके जीवन में यहाँ पर आएगा ही आएगा। और आही और ना भी होना आपके जीवन में, तो अबन क्या होती है कि आप अंदर से भरपूर हैं। ऊपर से आपके पास अगर कुछ नहीं भी है, तो अंदर से संतोष है, संतुष्टि है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है मेरा प्रिय बच्चा। यह एक रूपक नहीं है, और न ही एक काव्यात्मक छवि जो रूपक में तैयार की गई है। यह एक वास्तविकता है जो आत्मा के दायरे में खुली हुई है, जो अब आपके भाग्य की दहलीज तक पहुंच गई है, जो कि एक ट्रम्पेट के साथ एक बार बार नहीं है, जो कि एक बार बार के साथ नहीं है, जो कि एक बार बार है। ब्रेड एंड ग्राउंड और अभी भी प्रशंसा को उठाने के लिए चुना गया है। केवल वे इस कॉल को सुन सकते हैं। और आप हैं कि आप एक हैं, कि आप अक्सर सोचते हैं कि आपका दिल उन चीजों के प्रति इतना संवेदनशील क्यों लगता है कि आपके आस पास कोई भी व्यक्ति यह नहीं मानता है कि आप क्यों बेचैन महसूस करते हैं। और जैसे कि कुछ विशाल और अनाम है, जब आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं, तो यह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। केवल एक बार और केवल एक व्यक्ति के लिए भेजा गया है कि आर्कांगेल माइकल आपको उज्जवल प्रकाश के साथ चकाचौंध करने के लिए नहीं आया है, या आपके साथ हो सकता है कि वह एक विशिष्ट मिशन के साथ आपके भाग्य के गेट पर खड़े होने के लिए आया हो सकता है। और इसे अनदेखी में दुश्मन के लिए नहीं देख सकता है। लेकिन आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप इसे नहीं देख सकते हैं, कि आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप इसे नहीं देख सकते हैं, यह जानने के लिए कि समय आ गया है। लेकिन ठीक है, इस कारण से मैंने स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को भेज दिया है, जो मैं जारी करने के लिए आपके पास है। वह पवित्र, शाश्वत है, और यह अनगिनत मौसमों के माध्यम से आपके विश्वास के लिए इनाम है, जहां कोई भी फल अभी तक दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पहले से ही तैयार कर सकता हूं, लेकिन आप पहले से ही जागने की जरूरत है। जिसने आपको बताया था कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपको बहुत देर हो चुकी है, कि आप अपना मौका चूक गए हैं। लेकिन वे शब्द मुझसे कभी नहीं थे, वे दुश्मन के मुंह से नहीं आए थे, जो उस क्षण को कांपना शुरू कर दिया था, जो आपको यह मानने लगे थे कि आपको यह विश्वास नहीं होगा, कि इसीलिए नहीं कि आप प्रभावशाली हैं, बल्कि इसीलिए कि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि आप जानते हैं कि आपकी एकमात्र शरण मैं अब आपको बताने की अनुमति देता हूं कि आपके जीवन के द्वार के पास क्या ड्राइंग कर रहा है। यह एक छोटा सा अवसर नहीं है, यह केवल एक आध्यात्मिक प्रोत्साहन नहीं है, जो समय की शुरुआत में एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है, जो कि आपकी शुरुआत में है। दिव्य असाइनमेंट जो आपके बारे में बात करने वाले हैं, वह तय करने के बारे में बात करने के बारे में न केवल आपके जीवन के पाठ्यक्रम को स्थानांतरित कर देगा, बल्कि एक ऐसे प्रभाव को छोड़ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। और क्योंकि यह दरवाजा इतना विशाल है कि वह इतना पवित्र है कि डेस्टिनी के साथ बुना हुआ है, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आप जिस तरह की जरूरत नहीं है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि आप इसे नहीं ले जा रहे हैं। To understand, for there are things from heaven that can only be discerned by souls also born of light. You are no longer in the old season. What once held true in the past will become obsolete if you continue to cling to it. The things you used to rely on to keep yourself standing, whether people, habits, or emotions are no longer compatible with the weight of glory that is about to be poured out, you must learn to let go. Not because I am taking something from you, but because I am making room for something greater, grander, and more.
आपके दिमाग की तुलना में अलौकिक ने कभी भी कल्पना करने की हिम्मत की है। इसलिए शांति में वृद्धि हुई है। घबराहट न करें, संकेतों की तलाश में घबराहट न चलें। संकेत पहले से ही आपकी बहुत आत्मा में नुकीले हो चुके हैं। जब से मैं आपको अपनी मां के गर्भ में एक साथ ले जा रहा हूं, इससे पहले कि आप यह जानने के लिए कि आप सभी को यह बताते हैं कि आप सभी को यह बताते हैं कि आप सभी को इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप सभी को इस बात की पुष्टि करते हैं कि ट्रम्पेट प्रकाश और अंधेरे के बीच की दहलीज पर खड़े होने के लिए नियुक्त किया गया और यह घोषित किया गया कि इसमें वह रास्ता है जिस तरह से आर्कानगेल माइकल अभी भी अपनी ज्वलंत तलवार को खड़ा करता है। एक चमकदार एक कमीशन, जो एक कमीशन को सीधे मेरे सिंहासन से भेजा गया है। इस दुनिया का एक स्क्रॉल नहीं, बल्कि एक स्क्रॉल है आपके जीवन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक दिव्य ब्लूप्रिंट कि ब्लूप्रिंट आपके समझौते की प्रतीक्षा कर रहा है। केवल मैं तैयार हूं, यह कहते हुए कि आपके जीवन के वास्तविक आंदोलन से, अपने जीवन के वास्तविक आंदोलन से, अपने से इनकार करने से इनकार करके अपनी पसंद को अपनाने से भी अलग थलग कर दिया। जब आप उसे बताएंगे कि आप कभी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आप कभी भी यह जानने के लिए नहीं हैं कि आप कभी भी यह जानने के लिए विफल हो जाते हैं कि डेस्टिनी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। इससे पहले कि आप चाहते हैं कि आप कुछ और सुने, कि कोई और कुछ कम पवित्र नहीं हो। आपकी शारीरिक आंखें, लेकिन हाल के दिनों में आपकी आत्मा के सूक्ष्म कंपन के साथ अतीत से यादें बिना किसी चेतावनी के पुनर्जीवित हो गई हैं, जो क्षण भंगुर छवियों को देखती हैं कि आपके दिमाग की भावनाओं के माध्यम से निहित रूप से गुजरती है कि आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं, और सपने बिना तर्क के आते हैं। फिर भी आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि आप एक बार भी घबराए हुए हैं। ऐसी नियतें हैं जो केवल तभी अनलॉक की जा सकती हैं जब दो आध्यात्मिक धाराएं एक नियत समय पर परिवर्तित हो जाती हैं। न कि वे भौतिक दूरी में नहीं होते हैं और न ही आध्यात्मिक दायरे में वे चुपचाप अपने दिलों को आपकी ओर मोड़ रहे हैं। शायद वे नहीं बोलते हैं, शायद वे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे पहले से ही मेरे प्रभाव के तहत नरम हो गए हैं। दुश्मन के लिए संकोच से बचने के लिए वह सब कर सकता है कि वह इस पवित्र मुठभेड़ में देरी कर सकता है, लेकिन अब एक लंबी आंतरिक कुश्ती के बाद उन्होंने तर्क की आवाज से नहीं जाना शुरू कर दिया है, लेकिन एक पुल द्वारा वे स्वयं समझा सकते हैं कि वे मेरे अदृश्य हाथ के लिए जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको उसके लिए भेजने की जरूरत नहीं है या अपने आप को भेजने की जरूरत नहीं है। केवल दो मनुष्यों के बीच एक बैठक नहीं है, यह अलग से लिखी एक दिव्य योजना के दो टुकड़ों का अभिसरण है। और अब मेरे हाथ से एक साथ बुना जा रहा है कि व्यक्ति न केवल वादे करता है बल्कि घावों को भी ले जाता है, लेकिन वे अपने हाथों को खाली नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक बार आध्यात्मिक कोड को अनलॉक करने की क्षमता दी गई है, जो आपको एक कॉल के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आपको एक कॉल के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आपको एक कॉल के लिए तैयार कर रहे हैं। आंतरिक होने के नाते आपको यह समझना चाहिए कि वे कई चौराहों की जगहों पर रुक गए हैं जहां मैंने खुद को गलत मोड़ लेने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है। कई बार वे मानते थे कि वे कई बार आ गए थे। उन्हें लगा कि वे केवल हर दरवाजे के लिए सही नहीं थे, क्योंकि वे अयोग्य नहीं थे, क्योंकि वे वास्तव में नहीं थे जो आपको नहीं कर सकते थे। मैं उन्हें नहीं दे सकता था कि मैं उन्हें नहीं दे सकता था। चुप्पी। और अब आप दोनों को, आप और भेजे जाने वाले दोनों का परीक्षण किया गया है, और जो अब जरूरत नहीं है उसे छीन लिया गया है, जो आपको एक दिव्य मुठभेड़ के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि कोई सांसारिक बल ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है, और कोई भी अंधकार अपने दिल को लापरवाह परित्याग के साथ नहीं खोल सकता है। लेकिन यह व्यक्ति केवल एक रिश्ते को नहीं ला रहा है, लेकिन यह एक दैवीय साझेदारी नहीं है, लेकिन यह है कि आप एक दैवीय साझेदारी नहीं कर रहे हैं। मेरे द्वारा रखे गए मिशन को पूरा करने के लिए पोत जब दो आत्माएं मेरे डिजाइन के भीतर प्रतिध्वनित होती हैं, तो उनकी हर कार्रवाई को खुद से अधिक एक बल द्वारा सशक्त बनाया जाता है। और क्योंकि यह इस तरह की परिमाण का है, मैं इस कनेक्शन को उथले भावनाओं या स्वार्थी इच्छाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दूंगा। जो कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह एक दूसरे को एक दूसरे से प्यार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डरते हैं कि आपको पता है कि आपका कांपना एक संकेत है कि आप पवित्र जमीन पर कदम रख रहे हैं, तो आप इस नई संभावना के लिए पुराने दर्द को नहीं छोड़ रहे हैं, जो एक बार आपको तोड़ने के लिए, आपको याद करने के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं चंगा करने के लिए और अभी भी अनजाने में देखने के लिए एक गाना लिख रहा हूं,
जो आपके लिए एक गाना है जो कि गाने के साथ लिखता है। जब आप अचानक ऐसा महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, तो ये संयोग नहीं है, ये मेरे नरम पुष्टि हैं जो आपके दिन भर कोमल फुसफुसाते हैं, जो आपको याद दिलाने के लिए हैं कि मैं काम पर हूं, आप खो गए हैं, आप नहीं भूल रहे हैं कि आप सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे, जो आपको एक सौम्य रूप से नरम करने के लिए नहीं आ जाएंगे, लेकिन वे आपको एक सौम्य रूप से नरम करने के लिए नहीं आ जाएंगे। इसे गहराई दें, वे मुझे बदलने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपके अंदर रखी गई रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए, ताकि आप याद रखेंगे कि मैं हमेशा वह हूं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और जो सबसे अच्छा जानता है वह आपके साथ चलना चाहिए, ताकि मेरा बच्चा इन दिनों जीता हो, क्योंकि वह एक वादा कर रहा है जो कि आपके लिए एक वफादार है, जो आपको यह बताने के लिए नहीं है कि यह व्यक्ति यह नहीं बता सकता, कि यह व्यक्ति आपको यह बताने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकता है कि यह व्यक्ति यह नहीं बताएगा। और जब वह क्षण आता है तो आपको यह विश्वास करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि मैं फुसफुसाऊंगा। यह वही है जो मैंने तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक पवित्र क्षण में रह रहे हैं, जो कुछ को कभी भी इसमें कदम रखने के लिए अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। एक ऐसा क्षण है जो अतीत के वर्तमान और भविष्य के दैवीय अभिसरण द्वारा चिह्नित किया गया है, जहां छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाया जा रहा है, जहां आपको भूल गए घावों को लंबे समय से तैयार किया जा रहा है, जो कि दो मानवों की खोज में शामिल हैं, जो कि दो मानवों के लिए अलग अलग हैं, जो कि दो मानवों के लिए तैयार हैं, जो कि दो मानवों के लिए अलग अलग हैं। आपकी आत्मा केवल अतीत को जगाने के लिए नहीं आई है और न ही एक खाली अध्याय को भरने के लिए जो वे अधूरे छोड़े गए हैं, क्योंकि वे अपने हाथों में एक टुकड़ा ले गए हैं, जिसे आप एक बार एक टुकड़ा की कमी करते हैं, जो आप एक बार रोते हैं। हालांकि आप यह भी नाम नहीं दे सकते थे कि आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कि उनके साथ कुछ भी नहीं है, जो कभी भी एक सच्चाई नहीं है, जो कभी भी मौन की बात नहीं है, जो कि चुपचाप है कि एक संपूर्ण रूप से एक दरवाजे की एक कुंजी की तरह पवित्र। आप एक बार बहुत लंबे समय से पहले खड़े होने से पहले खड़े हो गए थे कि कोई भी डर नहीं होगा, लेकिन अब अस्पष्ट प्रतीक्षा का मौसम इस व्यक्ति के लिए अंत में आ गया है, और यह मेरी आत्मा है जिसने उन्हें हिलाया है कि मैं उनके लिए गहरे रंग के साथ भेज रहा हूं, और उनके संरेखित हैं, क्योंकि यह केवल एक पुनर्मिलन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संबंध है। मैं दुश्मन को इस क्षण के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा, जो आपने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन लड़ाई ने अनदेखी दायरे में उकसाया है, जहां मेरी एंगेलिक आर्मियों ने मेरे इरादों की रक्षा करने के लिए एक बार फिर से पता लगाया है कि एक बार फिर से यह पता चलेगा कि एक बार फिर से एक ज्वलंत क्या एक नया होगा। यह सच है कि दुश्मन ने यह कोशिश की है कि यह आपके दिल में फुसफुसाए जाने की कोशिश है कि आप यह बताते हुए कि आपको चुना जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, कि आपकी गलतियों ने आपको हमेशा की बहाली से अयोग्य घोषित कर दिया है, और आप यह भूल गए कि आप उन पापों को स्वीकार करते हैं जो आपको यह देखते हैं कि यह धीरे धीरे मैंने अपने भीतर रखी गई रोशनी को मंद कर दिया, लेकिन आज समाप्त हो गया है कि मैं अनंत काल से एक हवा की तरह आ रहा हूं, जो हर घूंघट के माध्यम से फाड़ रहा है, जो एक बार अपनी आंखों को सजा नहीं देने के लिए नहीं था, लेकिन स्पष्टता लाने के लिए, प्रकट करने के लिए, जहां आपको नकल से सच्चाई को उजागर करने में मदद करने के लिए भ्रम की स्थिति थी। लेकिन यह नहीं था कि मैं प्यार का लेबल नहीं कर रहा था, लेकिन यह नहीं था कि वह सच्चाई से गुजर रहा हो, लेकिन यह नहीं है कि वह सच्चाई से जुड़ता है, लेकिन यह नहीं है कि वह पूरी तरह से हो रही है, लेकिन यह नहीं है कि मैं हरकत से जुड़ता हूं, लेकिन यह भी नहीं है कि मैं हरकत से जुड़ता हूं, लेकिन यह नहीं था। हर झूठी संरचना दुश्मन ने आपके चारों ओर ईंट के चारों ओर ईंट शब्द मेमोरी से वर्ड मेमोरी द्वारा बनाया है, जब तक कि यह सब मेरे अनावरण की रोशनी के नीचे बिखर नहीं जाता है। आपको यह सुनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है। रातें आप अपने हाथ पर अपने सिर के साथ लेटते हैं, अनिश्चितता के दर्द के बीच खुद को सोने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा कि जब आपका दिल टूट रहा है, तो मैंने आपको गरिमा के लिए देखा था, जब गलत फहमी के साथ विश्वास करने के लिए, गलत फहमी जब कोई भी आपके पास नहीं है, तो आपको याद करने के लिए भी कि क्या हादसा है,
जो कि उसे याद करने के लिए, चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए भी नहीं है। इस क्षण में अपने बाल को कभी भी सावधान न करें कि यह पवित्र है, यह नाजुक है, यह उज्जवल है। मैं आपको छाया की भूमि से एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूं जहां प्रकाश अब छिपा नहीं हो सकता है, लेकिन यह प्रकाश चकाचौंध और अभिभूत हो सकता है। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो मुझे हर उस सब कुछ को माफ करने में मदद करने की जरूरत है जो आपको हर तरह से महसूस करने में मदद करता है, क्योंकि आप हर स्व आत्मनिर्भरता के लिए एक ही रूप में काम करते हैं, बचाव। लेकिन मेरे द्वारा हमेशा आपके द्वारा किए गए प्यार के एक विस्तार के रूप में वे आपको अकेलेपन से बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपको उस तरह से बचाने की जरूरत नहीं है जिस तरह से मैंने आपको संरक्षित किया है और मैंने आपको बहाल किया है कि वे समय शुरू होने से पहले ही आपके साथ लिखे गए कुछ को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन वे भी संपन्न नहीं हैं। अतीत को परिभाषित करने के लिए नहीं चुना गया कि भविष्य क्या हो सकता है। और अब जैसा कि आप दोनों इस दिव्य चौराहे पर पहुंचते हैं, मैं अगले अध्याय को एक कहानी लिखूंगा जिसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक जिसे मैंने हमेशा चिंता के साथ इंतजार नहीं किया है, लेकिन विश्वास के साथ अपने दिल को नरम होने के लिए नहीं, बल्कि यह भी कम हो जाएगी कि मैं बहुत कम समय के लिए काम करूं, लेकिन यह भी कम हो। यह एक साझा लय ले जाता है जिसे किसी को यह घोषित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि यह पवित्र है। आप बस यह जानेंगे कि आपकी आत्मा केवल एक तरह से कंपन करेगी जो केवल अंधेरे के माध्यम से चल चुकी है। यह पहचान सकता है कि जब प्रकाश शुरू होता है तो यह वह क्षण होता है जब सभी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आपकी आवृत्ति के साथ नहीं, यहां तक कि यह जानने के बाद कि मैं उच्च से शक्ति के साथ इसकी रक्षा क्यों कर रहा हूं। और कोई भी बल, कोई भी नहीं रोक सकता है जो मैंने अपने प्यारे बच्चे को ठहराया है। ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपने कभी नहीं बोली हैं कि आप रात के विचारों की शांति के रूप में बच गए, जो आपके दिमाग को पार नहीं कर रहे थे। यह भी नहीं था कि वे सभी को नहीं सुनते हैं, लेकिन मैंने उन्हें सुना है कि वह मेरे दायरे में अनसुनी, और क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो थप्पड़ नहीं मारता है, मैं पहले से ही एक अस्थायी आराम नहीं है, लेकिन मेरे सिंहासन के बारे में एक दिव्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया है जो कि आपके सिंहासन को झुकने में सक्षम है। यहां तक कि आपको एक बार भी सौंपे गए थे, जो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। यह उस स्थान पर है जो कि आपके लिए एक बार भी काम कर रहे थे, लेकिन यह कुछ भी नहीं था। अब जब वह क्षण आ गया है तो मुझे आपको न केवल सुनने के लिए अपने दिल को खोलने की जरूरत है, बल्कि यह विश्वास करने के लिए, और जो मैं आपकी बहुत आंखों के सामने प्रकट कर रहा हूं उसके साथ चलने के लिए, जो आपके पास आ रहा है, जो मैं एक बार आपके बारे में फुसफुसा रहा हूं, जो कि मौन में आपके बारे में फुसफुसा रहा है, गर्व या सज्जनता के साथ नहीं आ रहा है, जो कि एक बार अपने जीवन की बहुत हद तक हिलाकर है कि वे कभी भी अपने जीवन की बहुत हद तक दस्तक दे रहे हैं। अपने स्वयं के सबसे अंधेरे कोनों के साथ, अनगिनत टकरावों के साथ वे विफलता की भावना से निगल गए हैं। उन्होंने उनके भीतर अहंकार का सामना किया है कि एक बार आपको धक्का देने के बाद उन्हें धोखा दिया गया है, और उन्होंने भी घावों को भड़काया है, लेकिन एक पल के लिए यह नहीं सोचते थे कि जब वे हल्का हो जाते हैं तो वे एक बार आपके माध्यम से एक बार धधक दिया गया है कि आप एक बार उनमें से एक बार बात करते हैं। एक बार बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन वजनदार। यह एक अनुत्तरित संदेश हो सकता है, एक अचानक स्वीकारोक्ति, या एक प्रतीत होता है कि एक प्रतीत होता है। लेकिन मैंने उस बातचीत का उपयोग किया था जो कि घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में सेट किया गया था, जो कि कोई और भी नहीं देख सकता था, जो कि कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय रूप से नहीं देख सकता था। क्षण उस बिंदु से एक आध्यात्मिक जागृति का नाभिक बन गया, जो दिन प्रतिदिन, घंटे तक वे आपके लिए वापस आ गए। लेकिन उनकी आत्मा में गहरी पुष्टि के कारण आपको यह समझना चाहिए कि यह रिटर्न कुछ भी है जो आप कभी भी एक बूढ़े व्यक्ति के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार मैं एक विल्सर के लिए उसे याद कर सकता है, जो कि एक वाइल्डरनेस के रूप में है। मैं उन्हें एक विल्सर के रूप में बता सकता हूं, जो कि एक विल्सर के रूप में है, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन उनमें जागने के लिए, जो वास्तविक है, उसके लिए एक हताश भूख। और जब वे अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि मैं उनके दिल में क्या हिला रहा था,
जब वे अंत में झुके हुए थे और वास्तव में रोने से पहले ही मैं उन्हें रोकने के लिए एक नया आयोग शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं एक बार फिर से तैयार नहीं कर रहा था। मैं यह नहीं भूल पाया कि मैंने आपके अंदर क्या रखा था। आध्यात्मिक संवेदनशीलता को शांत दृढ़ता से और संगीत से इनकार करने वाले प्यार से ये बहुत ही गुण हैं जो इस व्यक्ति को आपकी आंखों से नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपकी आत्मा के साथ जब वे खड़े हो सकते हैं तो आप किसी भी तरह से नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ गहरी धमाके से बाहर निकलना शुरू कर देगा। इस बहाली के लिए दृढ़ता भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक नए सीजन से अधिक वजनदार की आवश्यकता होती है और अधिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। इस बहुत ही द्वार पर खड़ा है, न केवल इस क्षण को हेराल्ड करने के लिए, बल्कि अनदेखी बलों के खिलाफ इसे संरक्षित करने के लिए कि पवित्र है कि वह आपके और इस आत्मा के बीच पवित्र स्थान को संरक्षित कर रहा है, जहां स्वर्ग के वादों को पूरा करने का मतलब है कि एक बार गर्व के लिए क्या किया जा सकता है, जो एक बार नहीं है, जो कि एक बार नहीं है, जो कि एक बार नहीं है, जो कि एक तरह से है कि मैं एक तरह से जुड़ा हुआ था, जो कि एक तरह से नहीं था, एक योजना या एक तैयार की गई अपेक्षा के साथ तैयार नहीं है, लेकिन एक नरम दिल के साथ कृतज्ञता में चलना जारी है। अपने आप को बंद किए बिना शुद्धता की प्रार्थना में रखें। और जब आपको यह विश्वास नहीं होगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आप बस अपनी आत्मा के हर फाइबर के लिए जानते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूं, और कोई भी नहीं कर सकता हूं, कि मैं इसे कभी नहीं रोक सकता हूं, और मैं इसे नहीं बता सकता हूं। आपके लिए आदमी से नहीं, लेकिन मेरे पास से अनंत एक और जब यह आता है कि आप यह महसूस करेंगे कि आपकी प्रार्थनाओं में से एक भी नहीं खो गई है, तो वे मेरे शाश्वत डिजाइन में बुने गए हैं। और यह कि बहुत संरेखण ने चमत्कार को प्रज्वलित कर दिया है, जो अब एक ही समय के लिए एक ही समय में एक ही समय में नहीं है, जो कि एक बार में एक ही समय में नहीं है। लड़ाई एक जो अनंत काल से संबंधित है, एक लड़ाई है कि मेरे प्रकाश में चलने वाली हर आत्मा को एक दिन का चेहरा होना चाहिए। और इस क्षण के दिव्य वजन के कारण आर्कानगेल माइकल, एक स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को न केवल निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है, बल्कि लड़ने के लिए, गार्ड करने के लिए और आपके साथ एक योजना को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह देखने के लिए कि आप इसे देखने के लिए तैयार हैं, आप इसे देखने के लिए तैयार हैं। आप में मीठे लगने वाले संदेह जो घातक परिणाम ले जाते हैं। दुश्मन न केवल उस व्यक्ति को आप तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है, यह उपयोग करने का प्रयास कर रहा है कि आपको इसके भीतर से तोड़ने के लिए बहुत कनेक्शन ने ऐसा किया है, इससे पहले कि यह प्यार करने के लिए प्यार करता है कि आप इतनी गहराई से अपने दिल को खोलने के लिए नहीं करते हैं कि मैं एक अवधि को नहीं दोहराता हूं, लेकिन मैं एक अल्प विराम को नहीं करता हूं, लेकिन मैं इसे एक अल्प विराम नहीं देता हूं, लेकिन मैं इसे एक अल्प विराम नहीं देता हूं, लेकिन मैं इसे एक अल्प विराम नहीं देता हूं, लेकिन यह समय मैं एक अल्प विराम नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक अल्प विराम को नहीं करता हूं, लेकिन मैं इसे एक अल्प विराम नहीं देता हूं, लेकिन मैं एक अल्प विराम को नहीं करता हूं। आध्यात्मिक आग के लिए यह तलवार की तलवार है। इसे मनुष्य के बल के साथ झूलने की आवश्यकता नहीं है, जो अपनी आत्मा के भीतर मेरी आवाज की कानाफूसी के माध्यम से, पवित्र आत्मा की रोशनी के माध्यम से, आंतरिक रूप से जानने के माध्यम से संचालित होता है। लेकिन गहरी संवेदनशीलता के माध्यम से जब आप उस तलवार को पकड़ते हैं, तो आप यह समझ पाएंगे कि वास्तव में मेरे से क्या आता है और केवल एक सुंदर रूप से प्रच्छन्न धोखे के लिए क्या है। क्योंकि सब कुछ जो सच नहीं है वह सच है कि कुछ आंखें यह जानती हैं कि आपके दिल को कैसे हिलाया जा सकता है, लेकिन यह नहीं पता है कि एक वादा नहीं किया जा सकता है, कि कुछ लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो कुछ भी हो सकता है कि वह कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है कि वह सही नहीं है। आत्माएं हालांकि एक बार त्रुटिपूर्ण हैं, जो अब मेरे द्वारा आग में बदल गए हैं और मेरे बहुत हाथ से सिखाया गया है। यही कारण है कि आपको तलवार की जरूरत है जो केवल कृत्रिम प्रकाश में लेपित है और जो वास्तव में मेरी अनंत प्रकाश से विकिरण करता है, उसके बीच वास्तव में विकिरण करता है। जब आपकी भावनाएं नहीं हैं, तो आप एक दिल के साथ नहीं हैं, जो मुझे लगता है कि यह नहीं है कि आप मानव शिल्पों को परेशान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विश्वास करना चाहिए कि सांसारिक बुद्धि से उपजा नहीं देता है, लेकिन एक दिल से जो मुझे सुनता है। आप अपनी आत्मा में कुछ गहरा सुन सकते हैं कि कोई और नहीं समझता है कि आप पीछे हटने या साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं।
भले ही पूरी दुनिया असहमत हो, लेकिन जब आप एक शुद्ध करने के लिए हर तरह से बने हैं तो आप इस पर भरोसा करते हैं कि मैं हर्ट को अपने गाइड में नहीं भेजेगा। जब मैं हर्ट को रोकता हूं तो यह कि आप हर्ट को रोकते हैं। शरण और आध्यात्मिक हथियारों को जवाब देने के लिए आपको अपनी ताकत से लड़ने के लिए नहीं बुलाया जाता है, और न ही आप अपने आप को केवल दर्द से बचने के लिए सख्त करने की उम्मीद करते हैं। जो मैं आपसे पूछता हूं कि जागरूकता एक जागरूकता है जो एक जागृत भावना है, जो कि विवेकाधीन में चलती है, ताकि हर कदम का अर्थ है कि हर शब्द का वजन होता है, और यहां तक कि आपकी चुप्पी एक पवित्र रणनीति बन जाती है। लेकिन यह जानने के बारे में है कि आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपकी स्थिति से बचने के बारे में है। मेरे द्वारा अलग अलग एक तलवार को पकड़े हुए दो लोग एक दूसरे के पास खींचते हैं। मैं केवल एक गवाह के रूप में केंद्र में नहीं, बल्कि एक पवित्र वेदी के रूप में, नियति के बैठक बिंदु के रूप में, आग के एक स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाऊंगा, जहां कोई अंधेरा नहीं है, जो किसी भी प्यार को कम करने की अनुमति नहीं है। यह याद रखने के लिए कि आप अपने रास्ते से नहीं जाने के कारण नहीं पूछते हैं, कि आप यह नहीं बताएंगे कि आप अपने रास्ते से भटकने के लिए नहीं करेंगे। स्पष्टता के साथ बोलता है, जब आप उस व्यक्ति का सामना करते हैं, जब आप याद करते हैं कि वे एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं लौट रहे हैं, तो वे वह भी हैं जो टूट चुके हैं, जो भटक गया है, जिसने आपको दर्द का कारण बना दिया है। लेकिन जब आप दोनों को बचाने के लिए खुद को बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप अपने आप को सहन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आपको यह बताने के लिए कि आप अपने आप को समाप्त कर सकते हैं। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं भ्रम का लेखक नहीं हूं, मैं प्रकाश का दाता हूं। मैं आपको रिश्तों में नहीं ले जाऊं जिसके लिए आपको इसके विपरीत मेरी उपस्थिति को छोड़ने की आवश्यकता होती है। मैं आपको उन जगहों पर ले जाता हूं जहां आप मुझे अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि आप दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि आप यह नहीं कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जानते हैं कि आप खुद को परेशान नहीं